जय हिंद प्रिय साथियों। तो आज मैं आपको दिल्ली पुलिस का 8वां पेपर करवाऊंगा और इससे पहले हम आपको 7 पेपर दे चुके हैं। 8वें पेपर का पार्ट 1 करवाऊंगा। इसे हम 2 पार्ट्स में करेंगे इस पेपर को। और यदि आपने दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्लास लेनी है तो इस ऊपर वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको सारी बात बता दी जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ऑनलाइन क्लास चली हुई है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में मेरा टेस्ट क्रैक हो, तो आपके सपनों को पंख लगाने के लिए मैं तैयार हूं और आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। शाम को 7:30 बजे से आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसका आपको मान बताना है। ये जो लिखा हुआ है आपके पास, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने डिवाइड तोड़ना होता है। सबसे पहले डिवाइड तोड़ेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और माइनस तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे तोड़ेंगे। तो यदि आपके पास लिखा है 8 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 7 प्लस में 5 × 2 और डिवाइड बाई 4 दूनी 8 तो 2 हो गया। और यहाँ प्लस में लिखा हुआ है तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो 2 तिया यहाँ पर 6, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। प्लस में इनकी करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये आपके पास कितना था 2 और ये कितना था 6, 6 और 2 8 हो गया। यहाँ आपके पास आया ऊपर 31 और 31/8, यही आपका आंसर हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आपका चलेगा भाई नेक्स्ट। कहता है भाई विच नंबर इज 30% लेस देन 80% ऑफ 100। कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। तो ये क्या है भाई 100 का 80%। तो पहले 100 का 80% निकाल लेते हैं। तो 100 का 80% आपका ये हुआ। और अब कह रहा है भाई 30% कम है, तो 100 में से 30 घटा देते हैं। तो बचा कितना आपके पास भाई, आपके पास यहाँ पर बचा भाई ये गुना में कह रहा है आपका। तो यहाँ गुना करेंगे, कौन सी संख्या कह रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30% 100 में से घटाएंगे तो कितना बचा 70 में आपका 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ, इससे ये 0 कैंसिल, इससे ये 0 कैंसिल। तो 8 सत्ते 56 भाई आपका आंसर हुआ। तो अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 + 4 + 6 + ... 40। तो अब आपने देखा भाई ये 2 से शुरू कर रहा है, 2 से स्टार्ट करके और 40 पर समाप्त कर रहा है। आपको ये भी नजर आ रहा होगा, ये इवन नंबर है, सम संख्या है। और सम संख्याओं का एक ट्रिक है आपके पास कि भाई आपने देखा टोटल मेरे पास आखिरी जो नंबर है वो 40 है, लेकिन 40 सम संख्या तो नहीं है, इवन नंबर तो नहीं है। इसका हाफ कर देते हैं तो हमारे पास टोटल जो इवन नंबर हैं वो इवन नंबर मेरे पास टोटल कितने हो जाते हैं 20 हो जाते हैं। 20 टोटल इवन नंबर हैं। तो इसका सीधा सीधा एक ट्रिक है, आपने इवन नंबर निकालने की n × n प्लस में 1। तो n कितना आपके पास 20 और 20 और n यहाँ पर कितना है 20। तो 20 और 1 कितना हो गया 21। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 दूनी कितना हो जाता है 42 हो जाता है। यही आपका भाई यहाँ पर 0 है तो ये 420। तो ये आपका ऑप्शन हुआ भाई 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 50 से 65 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। 50 से 65 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 50 to 65। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके पास 2 है 1 डिजिट का, और सबसे बड़ा प्राइम नंबर आपके पास 7 है 1 डिजिट का। 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके पास 11 है, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो आपके पास 97 है। लेकिन कह रहा है 50 और 65 के बीच में पूछ रहा है। 50 और 65 के बीच में पूछ रहा है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास 50 तो आपका कंपोजिट नंबर है, 51 भी कंपोजिट नंबर है, 52 भी कंपोजिट नंबर है, 53 किसी से डिवाइड नहीं होता। एक तो 53 हो गया भाई, उसके बाद 54 और उसके बाद 55 भी कंपोजिट नंबर है, 56 भी कंपोजिट, 57 भी कंपोजिट, 58 भी कंपोजिट है, 59 आपका किसी से डिवाइड नहीं होता है। 60 हो जाता है, 61 किसी से डिवाइड नहीं होता है, 61, 62, 63 बस यही आपके पास है। तो इन्हीं को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 63 भी हो जाएगा, 64 भी हो जाएगा, 65 भी हो जाएगा। तो नॉर्थ इन 12 और 1 13 है।
और 5 5 10 और 6 16 और एक आपका 17, तो ये आपका आंसर आया भाई, ये जिसे कहते हैं 173। अब चलेगा भाई दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट कहता है भाई 3/4 विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, 3/4, 2/3, 4/7 और 5/3 में से कौन सा नंबर आपका सबसे छोटा है। तो यहाँ से आप सारे नंबर बता सकते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और उसके बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर बता सकते हैं। इसका एक यूज करेंगे इस तरह कि आपने क्या करना है, दो मेथड हैं इसके। दो मेथड में आप में वैसे तो कई मेथड है, पर एक मेथड तो आपका सिंपल सा ये है कि आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, इन दोनों को आपस में माइनस करो, और जो माइनस करके आए उससे ऊपर वाले को डिवाइड करो, तो कितना आया, 3 आया। इन दोनों को आपस में माइनस करो, माइनस करके कितना आया, 1 आया। 1 से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, कितना आया, 2 आया। इन दोनों को आपस में माइनस करो, माइनस करने पे कितना आया, 3 आया। 3 से इसे डिवाइड करेंगे, तो इसे डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 1.3 के आसपास आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करो, माइनस करो, 5 में से 3 गया तो आपके पास 2 आया। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 2 जा 4 और ये 2.5 के आसपास आ जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब एक मेथड तो ये है। एक मेथड आपके पास है, सब में 2 2 जीरो लगा दो, सब में 2 2 जीरो लगा दो भाई। 3/4 लिख रहा है, 2 जीरो लगाओ। उसके बाद 2/3 लिख रहा है भाई, 2 जीरो लगाओ। उसके बाद 4/7 लिख रहा है, 2 जीरो लगाओ। और 5/3 लिख रहा है, इसके अंदर भी 2 जीरो लगा दो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या देखनी है आपने। सबसे छोटी संख्या का मतलब है 4 से काटो, 4 7 28, 2 बचे, 4 5 20, 75 आया। 3 6 18 और उसके बाद 2 बचे, और फिर 3 6 18, 7 5 35, 5 बचे, और उसके बाद फिर 7 6 42 और 7 7 49, इतना आया 37। उसके बाद फिर आपके पास ये 3 है, 3 एकम 3 और 3 6 18, तो ये बहुत ज़्यादा आया। इसका मतलब सबसे छोटी 37 है, और 37 किसकी है, 4/6 की। तो आपका भाई 4/7 आपका फाइनल आंसर आया। ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर। अब चलते हैं भाई नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है दो नल ए बी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भरते हैं, 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी उसे 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। पहला ऑप्शन है 8, फिर 12, फिर 14 और फिर 10। अब इसमें से आपने बताना, तो बड़ा आसान सा इसका मेथड अब आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले देखेंगे भाई, पहला जो नल है ए नल इसे भरता है कितने घंटे में, 16 घंटे में। इसके बाद दूसरा जो नल है, और जो भरने वाला है उसे प्लस लिख देंगे। दूसरा जो नल है उसका नाम है बी दूसरे का नाम है, और बी जो है आपका भरता है 24 घंटे में। ये 24 घंटे में भरता है, इसे प्लस कर देंगे, ये 24 घंटे में भर रहा है। उसके बाद अगला जो नंबर है सी जो नल है, सी खाली करता है, इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि खाली करने वाला माइनस हो गया। ये 48 घंटे में से खाली कर रहा है। अब इन तीनों का 16, 24 और 48 का एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम जिसे लघुत्तम समावर्तक कहते हैं 48। इसका मतलब टंकी 48 लीटर की है, टोटल टंकी 48 लीटर की है। अब इससे डिवाइड करो तो 16 तिया 48। इसका मतलब है जो पहला ए नल है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल देता है टंकी में। उसके बाद दूसरा है 24 दूनी 48, 24 से इसे डिवाइड करो, 48 को 24 दूनी 48 तो 2 आया। जो दूसरा बी नल है वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी डाल देता है। और उसके बाद सी 48 से 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 1। जो तीसरा जो नल है वो 48 से हम इसे डिवाइड किया तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर कर देता है, खाली करता है 1 मिनट में 1 लीटर पानी। इसका मतलब ये हुआ, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों तो पानी डाल रहे हैं, ये माइनस, तो 3 और 2 5 लीटर पानी डाला जा रहा है, 1 लीटर पानी खिलाया जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है जब तीनों नल खुले होंगे तो 4 लीटर पानी टंकी में ठहरेगा, क्योंकि 5 लीटर डालेंगे और 1 लीटर खाली हो जाएगा तो 4 लीटर रह गया। 4 से इसे डिवाइड कर दो, यही तुम्हारा आंसर है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, अब आपके पास एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है तथा एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। इसका मतलब है ये हमारे पास स्पीड है और ये हमारे पास टाइम है। तो यहाँ क्या नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालते हैं मीन्स दूरी निकाल देते हैं, और दूरी निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है भाई। आपके पास है स्पीड जिसे चाल कहते हैं और इनटू समय। तो स्पीड आपके पास कितना है भाई, 100 किलोमीटर पर आवर है। इनटू समय आपके पास है 2 घंटे 30 मिनट। तो इसके आप बना लेंगे ऐसे करके 60, 30 से कम 30, 30
दूनी 60, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे में 2, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंजे 10, 0 तो 250 आ गया भाई आपके पास, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये कह रहा है 60 किलोमीटर के हिसाब से उसे कितने समय में तय किया जा सकता है, तो आपके पास 250 किलोमीटर आपकी भाई डिस्टेंस हो गया और स्पीड उसने बताई कितनी 60, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 25 बटे 6 आपका आंसर हो गया। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। भाई हमें कहता है कि आयताकार भवन की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4/5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल इतना है, फर्श का क्षेत्रफल इतना है, तो भवन की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर बताना है। मान लीजिए हमने यहाँ कहा आयताकार भवन की चौड़ाई लंबाई से, लंबाई की तो हम लंबाई मान लेते हैं यहाँ पर, हमने कहा भाई लंबाई कितनी है x, तो चौड़ाई उसकी 4/5 है, तो इसका मतलब है 4/5x। अब उसके पास ये एरिया दे रखा है, तो अब इसका भी एरिया निकाल लो, तो x इंटू में 4/5x और इक्वल में कितना आया 500। अब आपने देखा भाई यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, तो ये हो गया x स्क्वायर और 4/5 हो गया, और यहाँ पर 500 है तो ये उठ के इधर चला जाएगा, तो x स्क्वायर ये आपके पास 500 इंटू 5 ऊपर और 4 नीचे, 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका इतना आया। और फिर यहाँ पर आपने इधर लिखते हैं हम, यहाँ से ले जाकर यहाँ लिखते हैं, तो ये हमारे पास आया x स्क्वायर और 125 को 5 से करेंगे तो 625 आया। पावर 2 है तो इसका रूट लगाएंगे यहाँ पर, और रूट आपका 625 का कितना आ जाता है 5, तो x की वैल्यू 25 आ गई भाई। x की वैल्यू 25 आएगी तो x कितना आपके पास, लंबाई 25 है, चौड़ाई 4/5 है, तो इसका मतलब 25 का 4/5, तो 5 पंजे 25, 5 चौके 20, तो एक 25 और एक 20, और ये पूछ रहा है अंतर, अंतर क्या होता है डिफरेंस, तो 25 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आया 5, ये आपका वही 5 आंसर हुआ। अब यहाँ से भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन अब आपका यहाँ से आने वाला है, ये भाई आपका अगला क्वेश्चन है। एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी को 500 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। जब ऐसे कहे ये बराबर है, तो इसका आप CP जिसे हम क्रियामूल कहते हैं वो निकाल लोगे। तो इसमें हमने पहला और दूसरा इन दोनों को ऐड करके और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये आपके पास आया 1400 और डिवाइड बाई 2, तो 700 रुपये में उसने चीज़ खरीदी थी, इसका मतलब CP 700 रुपये। अब अगर 30% लाभ प्रॉफिट, मुझे 30% प्रॉफिट लेना है, तो उसमें कितने बेचूं, तो SP निकालना है, और SP का फार्मूला आपके पास है CP इंटू प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे CP और इनटू में लिख देंगे यहाँ पर वही अब आपका 100 प्लस में प्रॉफिट और डिवाइड बाई 100, ये आपका फार्मूला है। तो CP आपको पता चल गया 700 है, इनटू प्रॉफिट इतना लेना चाहता है तो ये आपका हो जाएगा 130 और डिवाइड बाई आपका ये 0 से 0, तो 13 7 91, तो 910 रुपये में यदि वो बेचता है तो उसे 30% का लाभ होगा। अब चलते हैं भाई यहाँ से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, और जो अगले वाला क्वेश्चन है अब आपका मैथ का ये है भाई, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6000 रुपये की एक राशि है, 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, CI कहते हैं, इसे फॉर्मूला है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस में रेट जिसे दर कहते हैं डिवाइड बाई 100 पावर समय और माइनस मूलधन। प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है 6000 रुपये, इनटू में 1 प्लस में दर आपके पास दे रखी है 10% डिवाइड बाई 100, और समय आपके पास 2 है और माइनस में कितना है 6000, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 एकम 10 और 1 11 है, तो ये आपके पास आया 6000 इंटू में 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि 2 वर्ष हैं तो 2 बार लिखेंगे इसे, माइनस के 6000, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 11 121, 121 जो हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ पर भाई 121, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है, और उसके बाद आपका भाई यहाँ पर 0 है ये, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 1 7, ये आया भाई। और इसमें से ये और माइनस करना था आपने, 6000 माइनस करना था, तो बचा 1 2 और 6, 1260 रुपये उसका भाई चक्रवृद्धि ब्याज है, तो C आपका सही आंसर हुआ। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपका यहाँ से
कहता है 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु इतनी है, एवरेज जो उनकी एज है वो 15 है और टोटल 20 लड़के हैं, तो हम टोटल एज निकालते हैं। भाई 20 लड़के थे और 15 उनकी एवरेज थी, तो 300 वर्ष के टोटल हो गए। 300 वर्ष के टोटल हो गए, उनमें से एक लड़का चला गया है, तो लड़के कितने रह गए? 19 रह गए। लड़के 19 रह गए और उसके बाद अब उसकी एवरेज भी कम हो गई है, 14.5 रह गई, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 19 पंजे यहाँ पर वही 95 हो गया, और उसके बाद 19 चौका 76, 76 और 9 आपके भाई 85 हो गए यहाँ पर, और 19 से कम 19 और 8 आपके 27 हो गए। इससे आप भाई माइनस कर दो, यही आंसर है।